अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मानू रियाज है। साइंस की आज नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स जो है उनके खाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, क्यों हमारे इर्द गिर्द जो भी एनिमल्स हैं आप ऑब्ज़र्व करते होंगे, आप बहुत से एनिमल्स को देखते होंगे जिनके खाने का तरीका अलग अलग है। उनके खाने की खुराक जो फूड है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट फूड्स वो खाते हैं, लेकिन उनके खाने का जो तरीका है वो भी अलग है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिफरेंट एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और उनके खाने का तरीका जो है वो हम देखेंगे क्या क्या है, वो कैसे खाते हैं। दूसरी चीज़ ये है बेटा, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों डिफरेंट एनिमल्स का, जब एनिमल्स सारे लिविंग थिंग्स हैं, सारे एनिमल्स जो हैं उनको खुराक की ज़रूरत होती है, सारे एनिमल्स जो हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो खाते भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन उनके तरीका जो है वो क्यों अलग अलग होता है। तो उनका तरीका इसलिए अलग अलग होता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो है उनके मुंह का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ जानवर जो होते हैं उनका मुंह का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। कुछ जानवर जो होते हैं उनके मुंह में दांत होते हैं, कुछ के मुंह में दांत नहीं होते। कुछ जानवर जो है उनकी चूंच लंबी होती है, जबकि कुछ जानवर की चूंच लंबी नहीं होती है। ठीक है, उनके मुंह का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है, इसी वजह से उनके खाने का तरीका भी अलग होता है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन कहते हैं खुराक के हज़म होने को, तो जो खुराक के हज़म होने का प्रोसेस होता है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही वो अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी उनके माउथ से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि उनके माउथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स जो है वो भी अलग अलग है, उनका जो फीडिंग स्टाइल है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ एनिमल फीड, एनिमल्स जो है वो कैसे खाते हैं। फीड का कहते हैं खाने को, खाने के तरीके को। ठीक है, एनिमल्स जानवर, हाउ कैसे, एनिमल्स जो हैं वो कैसे फीड करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो स्वेलो करते हैं फूड को, कुछ एनिमल्स जो हैं वो टीयर ग्राइंड करते हैं और चीव करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो चीव और स्वेलो करते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो निबल करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो फूड को सक करते हैं। अब हम बारी बारी से इन एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, कैसे कौन से एनिमल्स हैं जो स्वेलो करते हैं और स्वेलो क्या होता है। स्वेलो कहते हैं खुराक को पूरे का पूरा निगल जाना, बग़ैर चुबाए, बग़ैर तोड़ फोड़ के पूरी की पूरी खुराक को जो भी जानवर लेते हैं उसको पूरे का पूरे निगल जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्वेलो करना। तो स्वेलो में वो वाले एनिमल्स आते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते, क्योंकि सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारी डाइजेशन में या एनिमल्स की डाइजेशन में, सबसे पहला जो काम करता है वो दांत होते हैं, दांतों का काम होता है। दांत जो है वो सबसे पहले खुराक को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल्स जो ये वाले जो एनिमल्स हैं इनके क्योंकि दांत नहीं होती हैं, इस वजह से ये अपनी खुराक को पूरे का पूरा स्वेलो कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आते हैं बर्ड्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स। लिजर्ड्स कहते हैं छिपकलियों को, स्नेक्स कहते हैं सांप होते हैं, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। परिंदे जो होते हैं, परिंदों के मुंह में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, और परिंदों की चूंच होती है, उस चूंच की मदद से परिंदे जो है वो अपना दाना वगैरह जो चीज़ भी खाएंगे, रोटी के छोटे छोटे पीसेस अगर हम उनको डालेंगे तो वो पीसेस जो है अपनी चूंच के ज़रिए से उसको अपने अंदर ले जाएंगे। ठीक है, उसको खा लेंगे, लेकिन उनके दांत नहीं होते हैं इसलिए वो उसको चबाएंगे नहीं, बिल्कुल इसी तरह अपने अंदर ले जाएंगे। जबकि स्नेक्स और लिजर्ड्स जो हैं इनके दांत होते हैं, लेकिन इनके दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं और नाजुक से होते हैं। ठीक है, होते हैं दांत, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते कि वो डाइजेशन कर सकें, इसलिए ये वाले जो एनिमल्स हैं ये भी खुराक को स्वेलो करते हैं। उसके बाद स्नेक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्नेक्स जो है ये अपने मुंह से के साइज़ से बड़े जानवर जो होते हैं ना उनको भी खा लेता है। ठीक है, तो अब इसका मुंह का साइज़ छोटा है और जो जानवर ये खा रहा है, जो चीज़ें ये खा रहा है वो इसके मुंह के साइज़ से बड़ी हैं, तो ये कैसे खाता है। इसके स्नेक जो है इसके दो जाज होते हैं, जैसे हमारे दो जाज है ना। ठीक है, एक नीचे वाला जा होता है, एक ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले जा पे भी दांत होते हैं, नीचे वाले पे भी। बिल्कुल इसी तरह स्नेक के भी दो जाज होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों के ऊपर दांत होते हैं, लेकिन वो दांत बहुत नरम होते हैं, बहुत नाजुक दांत होते हैं उसके। ठीक है, तो स्नेक जो है इसने जब खुराक को खाना होता है तो ये अपने दोनों जाज को ओपन करता है और जो चीज़ इसके मुंह के साइज़ से बड़ी होती है उसको पूरे का पूरा निकल जाता है, इसलिए इसको भी हमने इसी ग्रुप में रखा हुआ है, स्नेक को भी। नेक्स्ट आता है टीयर करना। टीयर कहते हैं चीर फाड़ करना। ठीक है, जैसे वो वाले जानवर आते हैं जो गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं ना, वो इसमें आते हैं।
वो गोश्त की चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। ग्राइंड करने का मतलब होता है जैसे आप ग्राइंड मिक्स करते हैं ना चीज़ को और वो नरम हो जाती है, ये होता है ग्राइंड करना। चीव का मतलब होता है चिबाना, उसको दांतों की मदद से उसको फिर चिबाना, मुंह के अंदर रख के खुराक को और फिर उसको चिबाते रहना। तो ये वो वाले जानवर आएंगे जो गोश्त खाने वाले जानवर है। गोश्त खाने वाले जानवर कौन कौन से होंगे? लाइन और टाइगर। तो इसकी एग्जांपल्स में ऐसे जानवर आएंगे जो गोश्त खाते हैं। टाइगर और लाइन के खाने का तरीका क्या होता है कि वो छोटी बकरियों वगैरह को, डियर्स वगैरह को, उनको क्या करता है, पहले उनको पकड़ता है, ठीक है, मजबूती से, ताकि वो निकल ना पाए अपने हाथ से। फिर उनको पकड़ने के बाद उनको पहले मारता है, उनको दांतों की मदद से उसका ब्लड निकालता है। फिर उसके बाद बड़े सुकून से उसको, जो उसका गोश्त होता है ना, उसको पहले टीयर करता है, चीर फाड़ करता है उसकी। फिर उसको मुंह के अंदर ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग के बाद वो जो उनके दांत होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं इनके दांत, ठीक है। तो उन दांतों की मदद से ये फूड को चीव करता है। थर्ड वाला आता है वो वाले जानवर जो चीव करते हैं और स्वेलो करते हैं। ये वो वाले जानवर होते हैं जो खुराक को चबाते भी हैं और उनको स्वेलो भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जानवर जो हैं सबसे पहले खुराक को स्वेलो करते हैं, उसको चुबाए बगैर अपने अंदर निकल जाते हैं, उसके बाद उसको चबाते भी हैं। ये दोनों काम करते हैं, ये चीव भी करते हैं और स्वेलो भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। दोनों कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी एग्जांपल हम लेते हैं बैफलोज वगैरह, काउज वगैरह, गोट्स। ये क्या करती हैं, जो हम इनको चारा डालते हैं ना, उस चारे को जल्दी से, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप भैंस को चारा डालते हैं थोड़ी देर के बाद वो उसका जो आगे होता है जिसके अंदर उसका चारा होता है वो खाली हो जाता है, वो सारा का सारा खा लेती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आप देखते हैं तो भैंस जो है वो बड़े आराम से उसको चबा रही होती है। तो भैंस के खाने का तरीका ही क्या होता है कि वो सबसे पहले फूड को स्वेलो करती है। स्वेलो का मतलब है चिबाए बगैर निगल लेती है, ठीक है, अपने स्टमक में लेके जाती है। फिर कुछ देर टाइम के बाद वो स्टमक से उसकी खुराक जो है वो वापस उसके मुंह में आती है दोबारा से, और फिर जब दोबारा मुंह में आती है, सेकंड टाइम मुंह में आती है, तब वो चीव करती है। पहले चीव नहीं करती, पहले सिर्फ स्वेलो करती है। सेकंड टाइम जब वो खुराक स्टमक से होकर दोबारा उसके मुंह में आती है तब वो उसको चबाती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? गोट, डियर, बैफलोज और काउज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है निबल देयर फूड। ये वो वाले जानवर होते हैं जो अपने दांत की, अपनी ज़ुबान की मदद से ना लिक्विड को खाते हैं। मतलब ये वाले जो जानवर होंगे ये लिक्विड लेते हैं, लिक्विड वाली चीज़ें कि जैसे पानी, दूध वगैरह हो गया, ठीक है, और इनको निबल करते हैं। निबल का मतलब होता है ज़ुबान को बाहर निकाल के और ज़ुबान के ज़रिए से जो लिक्विड होता है उसको अपने अंदर लेके जाते हैं। इसकी एग्जांपल आएंगी कैट और डॉग। डॉग जो है ये जब लिक्विड चीज़ लेता है ना, जब पानी वगैरह पीता है या जब दूध पानी वगैरह लेता है तब ये इस तरीके से खाता है। लेकिन जब ये हार्ड चीज़ें खाता है, मतलब रोटी वगैरह खाएगा या कोई बोटी वगैरह, गोश्त वगैरह खाएगा, तो फिर ये वाला तरीका होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके फूडिंग हैबिट जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। एक का मतलब जैसे हमने ये देखा है, ये वाले जानवर जो हैं ये दोनों तरीक़ों से खा लेते हैं, ये चीव भी कर रहे हैं और स्वेलो भी कर रहे हैं, तो इनको हमने अलग ग्रुप में रख दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला जो ग्रुप आता है वो है, ये वो वाले जानवर होते हैं जो सक करते हैं। सक करने का मतलब होता है कि इनके अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के ज़रिए से ये जो भी खुराक होती है, जो लिक्विड होता है, उसको अपने अंदर लेके जाते हैं। आप में से मोस्टली बच्चे जो हैं वो जूस पीते होंगे, डिब्बे वाला जूस। तो डिब्बे वाला जूस पीने का तरीका क्या होता है कि हम उसके अंदर स्ट्रॉ लगाते हैं, उस स्ट्रॉ के ज़रिए से अपना सांस जो है उसको खींचते हैं और वो जो लिक्विड होता है वो हमारे मुंह में चला जाता है। बिल्कुल यही तरीका इन जानवरों का भी होता है। लेकिन हम जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं ना, इनकी माउथ के अंदर वो स्ट्रॉ ऑलरेडी फिट होता है, ठीक है, और उस स्ट्रॉ को हम कहते हैं प्रोबोसिस। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। प्रोबोसिस वो ट्यूब होती है जिस ट्यूब के ज़रिए से ये वाले जानवर जो हैं ये सक करते हैं चीज़ों को। और इसकी एग्जांपल क्या आएगी? इसकी एग्जांपल आएगी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज क्या लेती हैं? बटरफ्लाइज जो फ्लावर्स होते हैं ना, फूल होते हैं, फूलों का जो रस होता है उसको हम कहते हैं नेक्टर। फूलों के रस को क्या कहते हैं? नेक्टर। बटरफ्लाइज जो है ये फूलों का रस इसी तरीके से चूसती हैं, फूलों के ऊपर बैठ जाती हैं और फिर ये अपनी प्रोबोसिस की मदद से वो जो रस होती हैं उसको चूस लेती हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स जो हैं उनके फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने उनके ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप था स्वेलो देयर फूड। ये वो वाले एनिमल्स हैं जो फूड को स्वेलो करती हैं। इसकी एग्जांपल्स थी बर्ड, स्नेक्स और लिजर्ड्स।
फिर हमने देखा जो एनिमल ग्राइंड करते हैं और टीयर करते हैं फूड को, जैसे लाइन और टाइगर। फिर हमने देखा जो एनिमल चीव और स्वैलो करते हैं वो गोट, डियर, बैफलोज। फिर हमने देखा कि निबल देयर फूड में कौन कौन से जानवर आते हैं, इसमें कैट और डॉग आते हैं। लास्ट में हमने देखा कि जो जानवर सख्त करते हैं अपने फूड को, उसमें बटरफ्लाइज आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज की आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द नोटिस करना है जानवरों को। जब भी आप किसी भी जानवर को खाते हुए देख रहे होंगे तो आपने उसको नोटिस करना है और अपने माइंड में सोचना है कि इनमें से कौन से ग्रुप में वो आता है। ठीक है, आज के लेक्चर की आपकी एक्टिविटी ये है कि बेटा ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, सब लोग कुर्बानी करेंगे अपने अपने घर में। तो आपने कुर्बानी का जानवर जो है उसके ऑब्ज़र्व करना है। उसको कुर्बानी के जानवर को जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, उतना ज़्यादा स्वाद मिलता है। तो आपने उसी केयर के अंदर ही उसको ऑब्ज़र्व भी करना है, उसका तरीका देखना है, खाने का तरीका क्या है। ठीक है, और उसको ऑब्ज़र्व करके अपनी वीडियो बना के वो शेयर करनी है। थैंक यू।